गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है संडे का। टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और संडे था तो आज जो है लेट ही उठे थे सब लोग, मैं भी लेट ही जागी थी। तो यहाँ पर जो है चाय वगैरह जो भी थी वो हो गई है। उसके बाद मैं तैयारी करने लगी हूँ लंच की। मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ छोले बॉईल होने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले चावल। तो हस्बैंड ने बोला था कि मैंने एक बार छोले भटूरे की रेसिपी शेयर की थी, तो जिस तरह से उसमें मैंने छोले बनाए थे तो हस्बैंड ने वैसे ही छोले बनाने को बोला था। तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, और वैसे भी मेरे लिए ईज़ी ही हो जाता है। इस तरह से जब छोले बनाते हैं ना तो बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। टेस्ट में कोई भी ये नहीं होता है कि नहीं टेस्ट अच्छा नहीं आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें रफली चॉप कर ली थी। और जो छोले होते हैं वो मैंने नाइट में ही भिगो कर रखे हुए थे। तो मैंने कुकर में छोले डाल दिए हैं, सारी चॉप की हुई सब्जियाँ जो भी थी वो डाल दी हैं, पानी डाल दिया है और थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है नमक। बाकी का जो भी है वो हम देखेंगे बाद में अगर कम होगा तो। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पे और उसके बाद मैं आ गई अपना इधर स्टोर रूम में। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ अपनी इलेक्ट्रिक केटल, क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है बार-बार। तो बार-बार गर्म करना पड़ता है। तो ये रखी हुई थी और मैं 1-2 दिन से सोच रही थी, बट इधर आगरा चले गए। उससे पहले 1-2 दिन याद नहीं रही, फिर उधर चले गए तो आज मुझे याद आ गया अचानक से, तो मैंने जो है निकाल ली है। बस उसके बाद मैं आ गई रूम में, सभी बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो मैंने बोला कि थोड़ा-सा काम है वो निपटा लो, उसके बाद आराम से बैठना। तो ये वाला आप ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, ये वाला मैं उस दिन लेकर आई थी जब मैं परसों आ रही थी ना। परसों क्या मतलब कल सैटरडे को हम लोग आए थे। तो आ रही थी तो रास्ते में हाईवे पर ब्लैंकेट मिल रहे थे, तो मुझे एक सिंगल ब्लैंकेट की ज़रूरत थी। एक ये वाला ब्लैंकेट है मेरे पास सिंगल, और एक वो वाला हो गया, तो 2 सिंगल ब्लैंकेट हो गए हैं और 2 डबल ब्लैंकेट हैं, क्योंकि कोई आ जाता है तो फोल्डिंग चारपाई वगैरह बिछती है ना, तो उस पे सिंगल ब्लैंकेट ही काम आते हैं, डबल वार्ड वाला तो वो इधर-उधर गिरता है। तो इस तरह से जो है एक ब्लैंकेट की ज़रूरत थी। तो 2 ब्लैंकेट हो गए हैं, तो अब ठीक है कोई आएगा तो 2 फ़ोल्डिंग बिछ जाती हैं, तो एक-एक ब्लैंकेट जो है हो जाएगा दोनों फ़ोल्डिंग के लिए। तो बस यहाँ पर ये जो बैग मैंने मँगाए थे ना वो एक फ़ालतू रखा हुआ था, तो दोनों ब्लैंकेट हस्बैंड ने उसी में रख दिए हैं। और एक में तो उस दिन मैंने आपने देखा ही था, बच्चों के जो भी गर्मियों वाले कपड़े थे, ये जो बेड में रखा हुआ है, इसमें बच्चों के सारे जो भी गर्मियों वाले कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे। तो वो थोड़ा-सा खाली था तो हस्बैंड वही देख रहे थे कि जो भी थोड़ा बहुत अभी एक्स्ट्रा सामान है वो भी इसमें रख देते हैं, अभी इसमें जगह है। तो ये कवर था जो अभी हम ब्लैंकेट निकाले हुए हैं ओढ़ने के लिए, उसका कवर था। अब सर्दी बढ़ गई है तो खाली ब्लैंकेट से जो है सर्दी लगती है, क्योंकि वो थोड़ा हल्का ब्लैंकेट है। हैवी वाला अभी नहीं निकाला है, जब ज़्यादा सर्दी होती है तब मैं वो वाला निकालती हूँ। तो इसी में कवर डाल लेंगे ना तो वो हैवी हो जाता है, तो फिर जो है काम कर जाता है। जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती है तब तक काम करता है। और ये वाला हैवी ब्लैंकेट है जो अभी निकाला था हस्बैंड ने। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से निकाल के फिर से सेट की सारी, अच्छे से जो है जगह बनाकर। तो हस्बैंड मेरी जो है हेल्प कर रहे थे, और हेल्प क्या, ये कहिए कि मैं उनकी हेल्प कर रही थी, सारा काम तो ज़्यादातर वही कर रहे थे। और इस तरह से कोई भी काम होते हैं ना तो सच में बहुत हाथ बटाते हैं कामों में, तो ये चीज़ देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात कहूँ, कहते हैं ना कि पिछले जन्म में हम जो भी कुछ करके आते हैं उसका हमें जो है इस जन्म में अच्छा या बुरा भुगतना होता है। तो मुझे तो कभी-कभी ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है कि मैं पता नहीं पिछले जन्म में अच्छा करके आई हूँ कि बुरा करके आई हूँ, समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली को देखूँ, अपने हस्बैंड को देखूँ जो कि इतने अच्छे मुझे मिले हैं, तो ये देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे जो कर्म हैं वो करके आई हूँ। बट अगर मैं अपने आप को देखूँ ना तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद बुरे कर्म करके आई हूँ, कि इस जन्म में जो है भगवान ने इतनी बीमारी, इतना सब कुछ दे दिया है, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ दी। तो यही चीज़ें जो है होती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि अच्छा किया है, बुरा किया है। बट एक चीज़ मुझे ये लगती है ना कि जो भी करते हैं ना तो हमें उस जन्म का उस जन्म में ही फल मिले तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि पिछले जन्म में क्या किया है, क्या नहीं, वो इस जन्म में तो याद रहता नहीं है, और उस जन्म का इस जन्म में फल मिले तो ये थोड़ा-सा जो है खरता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, वो तो मुझे नहीं पता है, बट कहते हैं तो वही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो चलिए, जो बेड का सामान था वो सेट किया, उसके बाद
जो बेड के अंदर सामान रखा होता है सिरहाने की साइड, वो भी हस्बैंड ने जो है एक बार फिर से देखकर सही से लगा दिया। तो वो अपना कर रहे थे और मैं आ गई फिर से किचन में। यहाँ पे जो छोले थे वो बॉयल हो गए थे, तो मैंने जो है उसको खोल के उसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए, छोला मसाला है वो ऐड किया, हल्का सा चला के थोड़ा सारी चीज़ों को मैश कर दिया और फिर से उसको मैंने गैस पर ही पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा हम इसको ऐसे ही पकाएंगे जिससे कि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाले भी थोड़े से पक जाएं। तो बस थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पर हमारे जो छोले हैं एकदम से रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर जो पैन है, तड़का पैन, वो मैंने चढ़ा दिया है। तो मैं यहाँ मिर्च फ्राई कर रही हूँ। मिर्चें डालो ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा छिटकती हैं, तो वही मैं थोड़ा दूर हो गई थी। मिर्च मैंने निकाल ली है फ्राई करके, क्योंकि छोले राजमा वगैरह के साथ ना हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का पैन में ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, बाकी मसाले तो हम सब डाल चुके हैं। बस यहाँ पर मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि एकदम गर्म में मिर्च डालो तो वो जल जाती है, तो स्वाद फिर ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा ऑयल ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैंने कश्मीरी मिर्च डाली और बस मैंने लगा दिया है तड़का। तो बस यहाँ पर हमारे छोले एकदम से रेडी हो गए हैं और सच में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं इस तरह से, और बहुत ही ईज़ी तरीका भी है बनाने का। तो बस यहाँ पे छोले बन गए थे। दूसरे कुकर में मैंने जो चावल हैं वो चढ़ा दिए हैं। तो यही हमारा आज का लंच होने वाला है, छोले और चावल। तो सुबह कुछ ऐसा नाश्ता जो था वो हुआ नहीं था, तो बस यहाँ पर जैसे ही चावल बन जाएंगे तो मैं बच्चों को दे दूँगी खाना खाने के लिए। तो देखिए हमारे छोले, और अभी थोड़े से पतले लग रहे हैं, बट थोड़ी देर में ना ये गाढ़े हो जाएंगे। बस यहाँ पे इतने में जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो कपड़े ड्रायर में से निकाल कर मैं ले आई हूँ बाहर। और ये जो तार होता है ना, इस पे धूल मिट्टी हो जाती है, और अभी 2-3 दिन से कपड़े डले भी नहीं हैं, चले गए थे आगरा तो इस पे जो काफ़ी धूल हो गई थी, तो वो मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दी और उसके बाद जो सारे कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और आज मुझे मशीन के ना 3 राउंड लगाने पड़े थे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म पहनने वाले मैं छोड़ कर भी गई थी कुछ, तो इस तरह से तो मैंने जो है 3 राउंड लगाए थे मशीन के। तो बस सारे कपड़े डालने के बाद मैं आ गई अंदर, और यहाँ पर जो चावल थे वो रेडी हो गए थे। तो फटाफट से मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना, और उसके बाद जो है गैस किचन काउंटर तो मैंने पूरा अच्छे से जो है क्लीन कर दिया है। बस जो है मुझे जो झाड़ू भी मैंने लगा दी है, बस मेरा जो पोंछा और बर्तन है वो रह गए हैं। तो बर्तन मैं अभी नहीं धोऊँगी, बर्तन मैं अब बाद में ही धोऊँगी, सारे जब अच्छे से खा पी के फ्री हो जाएंगे, सारे बर्तन खाली हो जाएंगे तब। तो यहाँ पे बच्चों को खाना देने के बाद मैंने एक साइड जो दूध है वो रख दिया है गर्म होने के लिए, दूध आ गया था। और एक साइड मैंने ये कल आके जो है बटर निकाला था। तो कल तो इतना मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल ही आए थे, थोड़ी बहुत थकान भी थी और फिर खाना वगैरह सब बनाना, तो बस मैंने बटर निकाल के रख दिया था फ्रिज में। तो वो मैंने रख दिया है घी बनने के लिए। और जैसे कि आपको बताया झाड़ू मेरी लग चुकी है, तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा, और बर्तन में सारे जो है इकट्ठे बाद में ही धोऊँगी। तो बस मैं मॉप ले आई थी और बस यहाँ पे मैं पोंछा लगा रही हूँ। बच्चे दोनों खाना खाकर चले गए हैं झूला झूलने के लिए, और यहाँ पर हस्बैंड ये जो लिंट रिमूवर मंगाया था ना, रुएँ निकालने वाला, उससे जो है अपने स्वेटर के जो रुएँ थे वो निकाल रहे थे, तो वही उन्होंने फेंका था जो मैंने अभी उठा के रखा था। और ये वो ना बहुत काम की चीज़ है सच में, सर्दियाँ आ गई हैं ना, अब उसकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, कभी किसी के स्वेटर में, कभी किसी के स्वेटर में। तो बहुत अच्छे से जो रुएँ हैं साफ़ हो जाते हैं, एकदम नया सा स्वेटर हो जाता है। तो अभी तक आपने अगर नहीं मंगाया है ना, तो मीशो से ज़रूर मंगाइएगा, सच में बहुत ही काम की चीज़ है। तो बस यहाँ सारे में जो पोंछा है वो भी लग गया है अच्छे से, मैंने रगड़ रगड़ कर 2-3 बारी जो पोंछा है वो लगा दिया है। और बस अब आंगन में मैं अपना झाड़ू पोंछा लगाऊंगी। उसके बाद जो है हाथ धोकर मैं आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे ये जो बड़ा वाला डब्बा है ना, इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा घी होता है ना वो मैं निकाल के रखती हूँ। एक बार कमेंट भी आया था घी के लिए इतना बड़ा डब्बा, तो सच में इतना घी हो जाता है मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-4 5-5 किलो घी मेरा इकट्ठा हो जाता है। और वो मैं जो है अपना दे आती हूँ घर पे, ज़रूरत होती है तो घर पे दे आती हूँ, वरना मेरे सामने आंटी है ना वो मुझसे ख़रीद लेती हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है 2 या 2.5 लीटर से कम मेरा दूध आता नहीं है, वो तो अब जो है कम हो गया है, क्योंकि अभी अब खाना वाना खाता है तो दूध कम पीता है, वरना पहले 2.5 या 3 लीटर दूध आता था, तो उसमें बहुत अच्छी मलाई निकल आती थी, तो घी बहुत हो जाता था मेरा। ये डोलची मैं अपने खाने पीने के लिए डेली के लिए भर लेती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं उस डब्बे में डाल देती हूँ।
तो बस यहाँ पे घी हो गया है रेडी। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।